नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ आज में। पहली खबर, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने कांग्रेस रविवार को दंतेवाड़ा के किरंदुल से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाएंगे। आज राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में PCC संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि कल किरंदुल से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल न्याय यात्रा को रवाना करेंगे। इस न्याय यात्रा के माध्यम से न्यूनतम आय योजना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। देश के गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 अर्थात प्रति वर्ष 72,000 रुपए दिए जाएंगे। इस न्याय योजना के संदेश को घर घर तक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के तीनों मोर्चा संगठन महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और NSUI के द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से की गई न्यूनतम आय गारंटी योजना के ऐलान को आम जन तक प्रसारित करने के लिए कल से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा के लिए तैयार की गई बस को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल हरी झंडी दिखाएंगे। न्याय यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विकास खोजो यात्रा निकाली थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। आप देख सकते हैं ये न्याय यात्रा जो है कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है किरंदुल से जो है इस बस को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी तरीके से बस में तैयारी की गई है। जो न्याय अर्थात न्यूनतम आय योजना राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है उसको जो है आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं राहुल गांधी और भूपेश बघेल के तस्वीर लगी हुई है। देख सकते हैं स्लोगन है, बदला है अपना प्रदेश, बदलेंगे अब पूरा देश। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, 68 सीटें प्राप्त हुई थी, उसके बाद कांग्रेस में एक उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतेंगे। आप देख सकते हैं ये जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, तो कि हमारे साथ जो है कोको पाड़ी जी हैं जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के। किस तरीके से मैसेज देंगे आप लोग? न्याय यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा। रोजगार के मुद्दे में हम एक बातें बताना चाहते हैं। एक 100 दिन की सरकार है भूपेश बघेल जी की, जिन्होंने 15,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती करते हैं। प्रेम मोदी जी हैं जिन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उसको हम इस यात्रा के माध्यम से NSUI के लोग ब्लॉक लेवल में, विधानसभा लेवल में जाकर बताएंगे। इस न्याय यात्रा के जो है मीडिया प्रभारी प्रवक्ता विकास तिवारी जी हैं। सौरभ जी देखिए, न्याय यात्रा सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी प्रदेश में होगी तो छत्तीसगढ़ में होगी। राज्य में जो मोदी सरकार ने, रमन सरकार ने लोगों को ठगा है, उस पर मरहम लगाने का काम राहुल गांधी जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। राहुल जी की जो घोषणा है वो आम जनता तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे, एक एक घर तक पहुंचे, इसको बताने के लिए जो हमारी ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो आप स्पष्ट तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की ये जो न्याय यात्रा है, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इससे जो है काफ़ी रिस्पांस मिलेगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 68 सीटें मिली थी, उसी तरीके से अब जो है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा क्या वास्तव में इस न्याय यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। कैमरामैन RR मेहरा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले केरोसिन का कोटा कम कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ये जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र से राज्य को मिलने वाला केरोसिन का कोटा हर साल 1 करोड़ 72 लाख लीटर था, जिसे अब 1 करोड़ 15 लाख लीटर कर दिया गया है। भूपेश ने कहा कि कोटा कम करने से राज्य के गरीबों का हक छीन जाएगा। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना फ्लॉप होने का दावा किया और कहा कि इसी कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। लोग महंगाई के चलते उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करवा पाए। भूपेश बघेल ने भाजपा के दिवालिया वाले ट्वीट पर कहा कि भाजपा के पास कोई काम बचा नहीं, भाजपाइयों को हमारी योजनाओं से तकलीफ हो रही है और उन्हें गरीबों का सुख अच्छा नहीं लग रहा। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस बांटे हैं उसमें रिफिलिंग हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों ने रिफिलिंग कराया ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं केरोसिन का, तो उसमें जो कोटा कम किया वो गलत है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों को ऋण माफ़ी कैसे हो गया, 2500 रुपया धान कैसे पहुँच गया, यदि पैसा नहीं होता तो मिलता कैसे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में दाल भात सेंटर्स बंद किए जाने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। कौशिक के मुताबिक रमन सरकार ने 15 साल तक सबकी चिंता की और लोगों की खुशहाली के लिए योजना बनाई। दाल भात सेंटर्स बंद किए जाने पर सरकार की ओर से दी गई सफाई पर कौशिक का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र के सामने ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दिया। कौशिक ने खाद्य मंत्री से मांग की है कि वे निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगे और योजना को फिर शुरू करें। अगर जरूरत पड़ेगी तो गरीबों के हित के लिए भाजपा कांग्रेस का साथ देगी। धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अभी दाल भात केंद्र योजना बंद की है। कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आने वाले समय में सरकार अगर नमक और चना योजना को भी बंद कर दे। गरीबों के मुंह से निवाला बंद हो, इस जवाबदारी से सरकार बच नहीं सकती और इसलिए योजना आगे भी प्रारंभ रहे, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 35 किलो जब चावल देने वाले हैं तो 12,000 लोगों के लिए चावल क्यों नहीं दे सकते? और इसलिए उनको निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगनी चाहिए इस योजना के लगातार क्रियान्वयन के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज फेसबुक पर लाइव थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया। चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर बात हुई। फेसबुक लाइव के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने अभी 70 से 72 दिन ही हुए हैं, लेकिन राज्य का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा गया है। राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। रमन सिंह ने सरकार पर योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2000 करोड़ के बिल अटका रखे हैं। राज्य के कर्मचारियों और विधायकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। पेंशन और दाल भात जैसी योजनाएं तक बंद की जा रही है। 70-72 दिन की सरकार के क्या वित्तीय प्रबंधन है, किस प्रकार राज्य की आर्थिक स्थिति, जिसकी चेतावनी मैंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में दिया था कि राज्य दिवालियापन की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है और अब नतीजे सामने आने लगे। सिर्फ 70 दिन के अंदर ही उसके रिजल्ट आने लगे। जानबूझकर पैसे ना होने की वजह से 2000 करोड़ के बिल अटके हुए हैं। 2000 करोड़ के बिल का पेमेंट करने की स्थिति नहीं। 1 तारीख आ गया है, सिर पे तनख्वाह देने की स्थिति नहीं। विधायक के तनखे नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम दौर के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया और भाजपा प्रत्याशी गोमती साई ने नामांकन जमा किया। इस तरह सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह शुभ मुहूर्त वाला नामांकन जमा उन्होंने किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी खेल साई सिंह नामांकन के लिए उन्होंने फॉर्म खरीदा। जांजगीर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर ने भी अपना नामांकन जमा किया। भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हिटलरशाही तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव भुगतना पड़ेगा। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने 5 साल में इतना कुछ किया है, उसी मुद्दा को लेके जाएंगे हम लोग जनता के पास। जीत के लिए पूरा आश्वस्त है कि पब्लिक हमें जनता प्यार देगी। सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह का कलेक्ट्रेट में आमना सामना हो गया। रेणुका सिंह जहां नामांकन भरने पहुंची थी, तो वहीं दूसरी तरफ खेलसाय सिंह नामांकन पत्र खरीदने आए थे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और मुस्कुराते हुए दोनों ने फोटो सेशन भी कराया। साथ ही दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को बेहतर बताते हुए जीत के दावे किए। इधर जांजगीर चांपा लोकसभा के बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर ने शनिवार को रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान विधायक धर्मजीत सिंह, केशव चंद्रा और इंदु बंजारे मौजूद थे। जिस तरह से विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन था, तो उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अभी हमारे कार्यकर्ता लोगों का हौसला बुलंद है। नामांकन के दौर के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। लोकसभा में जीत के लिए सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं। जीत के दावे कर पूरा दम लगा रहे हैं कि वोट उन्हें ही मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरबा लोकसभा सीट की पहली महिला प्रत्याशी कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उनके शपथ पत्र के अनुसार वे चल अचल समेत 7,27,99,267 रुपए संपत्ति की मालकिन हैं। वे अपने पति एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से इस मामले में महज 16 लाख पीछे हैं। शपथ पत्र के अनुसार ज्योत्सना महंत ने अपने पास करीब 2 लाख रुपए नकद होने की बात बताई है। बैंक खातों, बीमा पॉलिसी और अन्य जमा राशि व आभूषणों को मिलाकर उनके नाम 49,75,602 रुपए की चल संपत्ति दर्ज है। ज्योत्सना महंत के पास अनेक जगह कृषि और आवासीय संपत्ति भी बड़े पैमाने पर है। उनके नाम संयुक्त रूप से चांपा तहसील के सारागांव, सिमगा तहसील के बचरा और अन्य जगह अलग अलग स्थानों पर 2,54,00,000, 40 लाख और 13.5 लाख की चल संपत्तियां दर्ज है। छत्तीसगढ़ में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन के दौर के साथ ही चुनाव प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में तेज धूप और गर्मी के बीच बालोद जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए प्रदेश सरकार की मंत्री अनिला भेड़िया अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतर गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बिदेश ठाकुर ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए कार्यकर्ताओं से भी अपील की। महासमुंद में दूसरे चरण में मतदान होना है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी धनेश साहू ने दुर्गा मंदिर में स्मरण कर एक रैली निकाली, फिर खल्लारी में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इधर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू राजीव पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वे पैदल राजीव रोचन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। और अब बात कटघरे में डॉक्टर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता और उनके 15 साल के कामकाज को लेकर तीखे हमले किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पुनीत गुप्ता सरकारी मुलाजिम है और अगर कोई सरकारी मुलाजिम गड़बड़ करता है तो उसकी जांच चल रही है। रमन सिंह के दामाद की बात चल रही है, लेकिन दामाद ने 59 करोड़ में दान की बिल्डिंग को गिरवे रख दिया। बिना बजट के आपने 50 करोड़ खर्च कर दिया और इसकी स्वीकृति तक नहीं ली। बिना शासन की अनुमति के पदों में भर्ती भी कर दी, ऐसी भर्ती जिसका वेतन चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। ये तो रमन सिंह के बराबर हो गया था। उन्होंने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि आपने क्या दामाद को इतनी छूट दे रखी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 20 साल से जो केंद्र में मंत्री थे और यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भाजपा ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी टिकट काट दी गई। भाजपा में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और हिटलर शाही तरीके से पार्टी चलाई जा रही है। इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लालजीत राठिया का आज नामांकन कराया। सारे विधायक यहाँ उपस्थित थे, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी थे, सभी साथी यहाँ उपस्थित थे। बहुत उत्साह। भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हिटलर शाही तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो दामाद ने किया क्या? जो डीकेएस बिल्डिंग है, जहाँ मंत्रालय लगता था, वो हॉस्पिटल है, उसको 59 करोड़ में आपने गिरवी रख दी। तो रमन सिंह जी से ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या आपने अपने दामाद को इतनी छूट दे रखी थी और किस नियम के तहत आपने इतनी छूट दे रखी थी? तो गोयल टीएमटी प्रेजेंट्स द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल जिफ्लिप का आज से आगाज हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां अभी कनिष्क सेठ का म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। चला और इतना प्यार मुझे अपने दोस्त, फैंस जो भी उस वक्त थे, फैमिली एंड इतना म्यूजिक, मतलब आई वाज सेलिंग माय म्यूजिक टू देम, लाइक यू नो दिस सॉन्ग इज रियली नाइस एंड वी शुड, हियर इज आवर मनी, यू नो
go make your animated video. And the feeling was very surreal. जब 2 महीने के बाद I raised 5.5 lakhs for this song and पूरा animated video बना and आप YouTube पर जाके इसका वीडियो भी देख सकते हैं. It has a very nice Rumi quote in the end. The beauty you see in me is a reflection of you. So जब यार देखा निसार है। एक शब मिलो तुम आए, एक शब मिलो तुम आए कर, एक शब मिलो तुम आए कर, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता, ना 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 ना।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।